सभी को नमस्ते। तो आज हम लोग जानेंगे कि कमर दर्द क्यों होता है और कैसे होता है और इसका आयुर्वेदिक उपचार कैसे किया जा सकता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। कमर दर्द क्यों करता है, इसका कारण और आयुर्वेदिक उपचार। कमर दर्द, जिसे आयुर्वेद में कटी शूल के नाम से जाना जाता है, आधुनिक जीवन शैली की एक बढ़ती हुई समस्या है। यह दर्द हल्के से लेकर असहनीय हो सकता है और आपकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। आयुर्वेद मानता है कि कमर दर्द मुख्य रूप से वात दोष के असंतुलन के कारण होता है, जो शरीर में गति और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। कमर दर्द के प्रमुख कारण। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं। वात दोष का असंतुलन, ठंडी और सूखी चीजें ज्यादा खाना, अधिक उपवास या कम खाना, बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करना, उम्र का बढ़ना, वात का प्राकृतिक प्रकोप, मलमूत्र के वेग को रोकना, गलत जीवन शैली और मुद्रा, लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना, विशेषकर गलत तरीके से, भारी वजन उठाना गलत तरीके से या अचानक झटका लगने से, आरामदायक गद्दे पर सोना जो रीढ़ की हड्डी को सहारा ना दे। शारीरिक और चिकित्सा कारण, मांसपेशियों में खिंचाव, अचानक गति या चोट से, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क का अपनी जगह से खिसक जाना, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है। साइटिका, साइटिक नव पर दबाव के कारण नितंब से पैर तक फैलने वाला दर्द। अर्थराइटिस, रीढ़ की हड्डियों के जोड़ों में सूजन। मोटापा, रीढ़ की हड्डी का अतिरिक्त दबाव डालता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। अब हम चलते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार की तरफ। आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेदिक उपचार का उद्देश्य केवल दर्द को कम करना नहीं, बल्कि वात दोष को संतुलित करना, मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना और शरीर से आम यानी कि विषाक्त पदार्थों को हटाना है। पहला, पंचकर्म चिकित्सा। यह गहरी सफाई और विषादन प्रक्रियाएं हैं जो वात को शांत करने में बहुत प्रभावी हैं। पहला, कटिबस्ती। कमर के निचले हिस्से पर आटे की मेड़ बनाकर उसमें गर्म औषधि या तेल जैसे सहचर आदि तेल, महानारायण तेल को कुछ समय के लिए रखा जाता है। यह थेरेपी लोकल मांसपेशियों को निरीक्षण देती है, दर्द कम करती है और लचीलापन बढ़ाती है। इसमें स्लिप डिस्क और साइटिका में यह अत्यंत लाभकारी है। दूसरा, अभ्यंगम। पूरे शरीर की मालिश, खासकर कमर की, वात शामक तेलों से करना। यह नसों और मांसपेशियों को शांत करता है। तीसरा, स्वेदन। औषधि या भाप या गर्म सिकाई जो मांसपेशियों की अकड़न को दूर करती है। चौथा, बस्ती। वात दोष को संतुलित करने के लिए औषधि या तेल या काढ़े का एनेमा दिया जाता है। इसे आयुर्वेद में वात के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार माना गया है, क्योंकि यह वात के मुख्य स्थान यानी बड़ी आंत पर काम करता है। दूसरा, औषधि उपचार। वात दोष को शांत करने, सूजन कम करने और नसों को मजबूत करने वाली जड़ी बूटियां हैं। दर्द और सूजन के लिए गुग्गुलों जैसे सिंहनाथ गुग्गुलू, योगराज गुग्गुलू, अश्वगंधा, शुंठी यानी कि अदरक, वात शामक, नीरगुंडी, रासना, एरंड यानी कि अरंडी। नसों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बला, शतावरी। सामान्य आयुर्वेदिक औषधियां यह चिकित्सक की सलाह पर लेनी चाहिए। महारास नदी क्वाथ काढ़ा, कैशोर गुग्गुलू, सहचरादि तेल या महानारायण तेल मालिश के लिए। तीसरा, आहार और जीवन शैली में बदलाव। यह कमर दर्द को रोकने और ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, वात शामक आहार। ठंडी और सूखी चीजों से बचें, जैसे बासी भोजन, ठंडे पेय, अत्यधिक सलाद। गर्म और पचने में आसान भोजन ले, सूप, खिचड़ी, दलिया। भोजन में शुद्ध गाय के घी और तिल के तेल का उपयोग करें, यह वात को शांत करता है। वायु बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से बचें, जैसे राजमा, चना, मटर, फूलगोभी और बहुत अधिक सूखे मेवे। हल्दी वाले दूध का सेवन करें, यह सूजन को कम करता है। दूसरा, व्यायाम और योग। नियमित रूप से व्यायाम करें, खासकर पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले, लेकिन दर्द होने पर कठिन व्यायाम ना करें। उपयोगी योगासन, भुजंगासन, मकरासन, शलभासन और मार्जरासन। यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाते हैं।
प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम वात को संतुलित करने में मदद करता है। तीसरा, सही मुद्रा। सीधे बैठें, काम करते समय पीठ को सीधा रखें और सहारा दें। सोने का तरीका, करवट लेकर सोएं और पैरों के बीच तकिया रखें या फिर पीठ के बल घुटनों के नीचे तकिया रखें। भारी सामान उठाना, हमेशा घुटनों को मोड़कर और पीठ को सीधा रखते हुए उठाएं। आवश्यक सलाह, कमर दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कमर दर्द क्यों होता है और कैसे होता है और इसका आयुर्वेदिक उपचार कैसे किया जा सकता है। तो अपना कमेंट जरूर करें।